हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अध्याय 3 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 3 टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट किया। तो फर्स्ट टॉपिक क्या था आप लोगों का, आप लोगों को याद है? अगर आप लोगों ने क्लास किया है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने जो कवर किया है वो है असंगत को अलग करना, मतलब जो डिफरेंट होता है उसको टिक कर देना होता है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, सेकेंड टॉपिक में हम लोगों ने क्या कवर किया? सेकेंड टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया आकृति चित्र मिलान। जो आकृति चित्र है उसको मिलाना होता, मतलब लेफ्ट साइड में एक पिक्चर दिया होता, फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ होता था और 4 ऑप्शन में से जो पिक्चर आपका जो लेफ्ट साइड वाली पिक्चर से मैच कर रहा होता तो उसको टिक करना होता था। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा अध्याय, दूसरा टॉपिक। फिर नेक्स्ट जो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट किया अध्याय 3, वो कौन सा टॉपिक था? पैटर्न को पूरा करना टॉपिक था। ठीक है, हम लोगों को एक पिक्चर का 3 पार्ट दिया हुआ होता था और एक पार्ट जो है वो नहीं दिया होता था और उस पैटर्न को पूरा करना होता था, यानी कि 4 ऑप्शन में से हम लोगों को चूज करना होता था कि कौन सा जो है वो हमारा 4th पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 सॉरी। ठीक है, अध्याय 4 पढ़ेंगे आज हम लोग। अध्याय 4 है हमारा आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति। आकृति यानी कि आकृति या फिर चित्र कह लो। ठीक है, आकृति को ही चित्र कह लो। श्रृंखला पूर्ति, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा परिचय। परिचय यानी इसके बारे में जान लेते क्या है ये फिगर सीरीज कंप्लीशन, यानी कि आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति है क्या। ठीक है, तो श्रृंखला से तात्पर्य है, श्रृंखला से मतलब क्रमबद्ध रूप से सजाना, मतलब सीरियल नंबर वाइज सजाना किसी भी चीज को। ठीक है, उसके बाद कुछ आकृतियां या कह लो चित्र, कुछ चित्रों आपस में क्रमानुसार मिलती है, मतलब लाइन वाइज मिलता है। ठीक है, कोई भी चित्र होता है जो लाइन वाइज मिलता है, कोई चित्र। इन आकृतियों यानी कि चित्रों के बीच आपस में एक संबंध बनता जाता है, मतलब जब सीरियल नंबर वाइज है तो सब में तो कुछ ना कुछ संबंध है, तब ना सीरियल नंबर वाइज है। जैसे कि आप लोग भाई बहन हो, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो जो बड़ा है फिर छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, तो कोई संबंध है आप लोगों में, भाई बहन हो, है ना, संबंध है। तो वैसे ही इस चित्र में जब सीरियल नंबर वाइज है तो कोई संबंध होगा, बनता है। ठीक है, बन ही जाता है और इसी संबंध के आधार पर श्रृंखला का निर्माण होता है, मतलब जैसे ही संबंध बनता जाता है श्रृंखला यानी चित्र का निर्माण होता जाता है, चित्र बनता जाता है। ठीक है, उसके बाद इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न 2 भागों में विभाजित रहता है। ठीक है, इस अध्याय में मतलब इस जो चैप्टर में जो सारा क्वेश्चन होता है 2 भाग में बटा हुआ होता है, जिनमें बाईं ओर की आकृतियां चित्र प्रश्न चित्र तथा दाईं ओर इस की आकृतियां उत्तर कहलाते हैं। जैसे कि लास्ट क्लासेस में और फिर बहुत सारी क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट साइड में एक पिक्चर दिया हुआ होता है, राइट साइड में 4 ऑप्शंस दिया होता है, तो सेम इसमें भी लेफ्ट साइड में क्वेश्चन पिक्चर रहेगा, राइट साइड में ऑप्शंस रहेगा, तो वही उसी को कहते हैं 2 भागों में विभाजित होना, 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न चित्र में 4 भागों में होते हैं
जिनमें से 3 में चित्र दिए गए होते हैं तथा चौथा भाग रिक्त अथवा खाली रहता है। ठीक है, 3 भाग दिया हुआ रहता है, एक जो पार्ट है वो खाली होता है, जबकि उत्तर चित्र के 4 भागों में होते हैं। और फिर हमें 4 ऑप्शन, फर्स्टली हमें देखो 1 2 3 4, ठीक है, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें प्लस दिया गया है। ये वाला जो है क्वेश्चन मार्क है, ये कुछ नहीं दिया गया है। फिर हमें दिया गया है यहाँ पे 4 ऑप्शंस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है खाली है। ठीक है, तो जो ये जो है 4 ऑप्शंस है 1 2 3 एंड 4, ये जो है हमको 4 ऑप्शंस दिया गया है। ठीक है, तो अब 4 ऑप्शन में से ये कौन सा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे लगेगा, वो हम लोगों को बनाना नहीं, यहाँ पे बस टिक कर देना है। तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये प्लस है तो इसका भी संबंध वही है, क्योंकि ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो दिया हुआ है उसको टिक कर देना, जो राइट आंसर आप लोगों को लगेगा। ठीक है, इन चारों उत्तर चित्रों में से एक चित्र उस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त होती है और प्रश्न चित्रों की उस विशेष श्रृंखला के अनुरूप व्यवस्थित होती है। वही चीज बोल रहा है कि ये जो ब्लैंक दिया गया, इन चारों में से एक जो होगा वो इसका आंसर होगा, उसको टिक कर देना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हल करने की विधि, हल कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हम लोगों ने टॉपिक था हमारा परिचय, नेक्स्ट है हमारा हल करने की विधि। ठीक है, हल करने की विधि पढ़ लेते। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अभ्यर्थी को घड़ी की दिशा एवं उसके विपरीत दिशा, कोनों एवं भुजाओं के घूर्णन का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। फर्स्टली तो इस वाले क्वेश्चन को यानी कि फिगर सीरीज कंप्लीशन को बनाने के लिए पहली बात आप लोगों को घड़ी देखना आना चाहिए। ठीक है, आप लोग 6 क्लास में हो, 7 क्लास में हो या फिर 5 क्लास में हो, आप लोग को घड़ी देखना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लोग घड़ी देखना जरूर सीख लेना है। और फिर घड़ी बाईं ओर घूमता है तो क्या टाइम होता है, दाईं ओर घूमता है तो क्या टाइम होता है, उस टाइप से भी आप लोगों को सीखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ कि कैसे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। आई होप कि ये आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, मैं बना रही हूँ यहाँ पे घड़ी, यहाँ पे बजा हुआ है 12, फिर 1 2 3 4 5 11 10 9 8 7। ठीक है, घड़ी ये हमारा बन गया। उसके बाद दक्षिणावर्त। ठीक है, पहले जो है इस प्रकार से जब घूमेगा घड़ी उसको कहते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त।
ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं दिख रहा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं, आप लोग को विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दक्षिणावर्त। ठीक है, ये है लिखा हुआ वहां पे। उसके बाद बाएं, इसको क्या कहते हैं, बाएं भी कह सकते हैं, बाएं मतलब लेफ्ट। ठीक है, घड़ी की सुई के चलने की दिशा या फिर घड़ी की सुई के चलने की दिशा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों ने इस तरह से घूमेगा तो देख लिया, उसके बाद इधर, इसको बोलेंगे वामावर्त। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वामावर्त। ठीक है, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, दाएं। दाएं। ठीक है, नेक्स्ट घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा। ठीक है, घड़ी की सुई की चलने की विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा, विपरीत दिशा। ठीक है, इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, इससे आप लोगों को क्या समझ आ रहा है। देखिए यहाँ पे घड़ी है, घड़ी जो है इस तरफ से चल रहा है। ठीक है, घड़ी जो है हमारा हमेशा टिक 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 इस तरफ से ही ना चलता है, तो सीधा होता है वो। ठीक है, सीधा, यानी कि उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, या फिर बोलते हैं बाईं ओर, या फिर बोलते हैं घड़ी की सुई के चलने की दिशा, क्योंकि इस घड़ी जो चलता है वो लेफ्ट की ओर से ही चलता है, ऐसे करके ही आता है। घड़ी का भी ऐसे चलते हुए देखे हो क्या, कि 6 बज रहा, फिर 5, फिर बजता कैसे है, पहले 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से बजता है ना। लेकिन जब घड़ी इस तरह से घूमने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे वामावर्त, या दाएं, या फिर दाएं यानी कि राइट साइड से, या फिर घड़ी की सुई चलने की विपरीत दिशा, विपरीत यानी उल्टी दिशा। ठीक है, उल्टा दिशा। आ गया समझ में। उसके बाद उपरोक्त आकृति, ये है फिगर नंबर 1। ठीक है, फिगर नंबर 1 से मैं समझा रही हूँ। इसमें कहा कि उपरोक्त आकृति 1 यानी कि ये पिक्चर से स्पष्ट है कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमना अर्थात बाएं से दाएं घूमना, बाएं से दाएं घूमना क्या कहलाता है, मतलब इधर बायां है, बायां से दायां घूमना को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। और फिर तथा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमना, यानी कि इस तरफ से घूमना, विपरीत दिशा में घूमना अर्थात दाएं से बाएं घूमना वामावर्त कहलाता है। ठीक है, ये वाला, आई होप कि ये वाला पार्ट जो है आप लोगों को अच्छा से समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे एक घड़ी है, घड़ी कैसे घूमता है, बाएं से दाएं की ओर, मतलब ये जो घड़ी है, घड़ी टिक 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 इधर से घूमता है, ना कि इधर से घूमता है। ठीक है, यानी कि घड़ी हमेशा, ये मैं मिटा देती हूँ, घड़ी हमेशा कैसे घूमता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से घूम रहा है, मतलब बाएं से दाएं की ओर घूम रहा है। ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट से इधर की ओर जा रहा है, राइट की ओर। ठीक है, तो उसको बोलेंगे दक्षिणावर्त, बाएं या फिर घड़ी की सुई के चलने की सही दिशा। ठीक है, सही दिशा। उसके बाद अब मैं इसको मिटा देती हूँ। जब घड़ी इधर से घूमने लग जाए, 12, 11, 10, 9, 8, 7
मतलब दाएं से बाईं ओर जाने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वामावर्त। दाएं यानी कि घड़ी की सुई के चलने की विपरीत यानी कि उल्टी दिशा। ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, तो इसको अच्छे से समझ लेना है आप लोगों को। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको मैं मिटा देती हूँ। घूमना। ये बन गया, देखिए ये है 45 डिग्री, ये सारा जो है 45 डिग्री पे है। 12, 1, 2, ये सब 45 डिग्री पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सारा है 45 डिग्री पे। फोर्टी 45 डिग्री पे है। और फिर घड़ी की सुई की दिशा देखो, ऐसे जब जाता है इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्टली घड़ी की सुई, और फिर इधर से जब घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, घड़ी की सुई के चलने की सही दिशा, यानी सिर्फ दिशा। ठीक है, घड़ी की सुई के चलने की दिशा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्कल, इसमें घड़ी की को चलने की सही दिशा दिखाई जा रहा है, और घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा दिखाई जा रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है घूमना। ठीक है, और फिर यहाँ पे ABCDEFGH तक यहाँ पे दिया हुआ है, और जो है घड़ी का जो सुई है वो घूमता है जब, तो 45 डिग्री में। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को समझना है बहुत सारा चीज। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोगों को समझना है। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग समझेंगे वो है घड़ी की सुई के चलने की दिशा से। ठीक है, तो A से B तक घूमना 45 डिग्री पर घूमना। ठीक है, A से B तक घूमा तो 45 डिग्री। उसके बाद A से C तक घूमा, अगर A से C तक यहाँ तक घूमा तो 45 कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, फिर A से लेके D तक घूमेगा तो 45 कितना होगा, 135 डिग्री। उसके बाद A से लेके E तक घूमेगा तो कितना होगा, सारा 45 डिग्री को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, अच्छा से आप लोग जोड़ के देखना। ठीक है, 180 डिग्री होगा। उसके बाद A से लेके F तक हम लोग घूमेंगे। मान लेते ये घड़ी है हमारा। ठीक है, A वाला जो है, ये जो A वाला काटा है वो A से लेके F तक घूमेगा तो 45 डिग्री 45 कितना हो जाएगा हमारा, 225 डिग्री हो जाएगा। फिर A से लेके G तक घूमेगा, फिर ऐसे करके घूमता जाएगा, कितना होता जाएगा,
सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ आप लोगों का परिचय अभी खत्म नहीं हुआ इस चैप्टर का। ये हमारा फर्स्ट क्लास था जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक सा चीज इस टॉपिक के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखना, और इस क्लास को तो देखना ही देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग में तो खैर सारा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जरूर देखना। तो इस क्लास में हम लोग अभी यहीं तक पढ़ रहे हैं। ये वाला टॉपिक अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, जब आप लोग पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्लास को देखना और फिर नेक्स्ट क्लास को भी देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाकी और भी चीज़ इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।